तो वो मांग के चला जा रहा है कि वो किसी डीएम ऑफिस से लीक हो रखी है, जैसा कि उस लेटर पर लिखा भी हुआ। कई लोग तो उसको भी क्रॉप नहीं किए थे, उन्होंने ये भी गलती कर दी थी कि वाराणसी के डीएम ऑफिस से लीक हुआ है। तो हाँ, बात करते हैं कि 2 डेट्स की बात हो रही है। आपने नोटिस किया होगा, उस लेटर पे लिखा था कि 26 और 27 को अपरिहार्य कारणों से अरेंज नहीं करा जा पा रहा है। ये अक्टूबर की बात की जा रही है। तो नेक्स्ट डेट 7 और 8 दिसंबर की बात की जा रही है। ठीक, अब इससे हमें ये आइडिया लग रहा है कि दे आर नॉट चेंजिंग देयर एसओपी, वो अपने एसओपी पे स्टिक कर रहे हैं। तो यानी अगर वो एसओपी पे स्टिक करते हैं तो ये शायद 6 महीने बाद भी एग्जाम हो ना, तब भी 2 डेट पे ही होगा। क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन एक सर्टेन प्रेमाइसिस में अगर 10 किलोमीटर की बात की जाए तो ऑल ऑफ अ सडन 6 महीने में स्कूल तो नहीं बढ़ जाएंगे, कॉलेजेस तो नहीं बढ़ने जाएंगे। तो वो जो उनका एसओपी एक स्टैंडर्ड वो ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, उसके हिसाब से एक सर्टेन स्कूल, एक स्टैंडर्ड के स्कूल्स को ही वो सेंटर बनाने वाले हैं। एक सर्टेन डिस्टेंस के अंदर जो स्कूल आने वाले हैं उन्हीं वो सेंटर्स बनाने वाले हैं। तो उस पर वो स्टिक कर रहे हैं। इसका मतलब कि अगर 6 महीने बाद, 1 साल बाद भी हो तो स्कूल तो खड़े नहीं होंगे। आपको पता है ना, इतनी जल्दी कोई स्कूल नहीं आ जाएगा ऑल ऑफ अ सडन। तो ये चीज़ सामने आ रही है। अब इससे क्या कंसर्न सामने आ रहा है कि नॉर्मलाइजेशन का। तो देखो, हाँ, नॉर्मलाइजेशन का इशू तो आएगा, लेकिन अभी क्या है कि ये टेंटेटिव डेट्स हैं। चांसेस आर देयर कि अगले कुछ दिनों में कुछ और डेवलपमेंट्स हो और 8 को करा लिया जाए। ठीक है, तो डेवलपमेंट हो सकती है, चांसेस हैं कि एक शिफ्ट में कराया जाए। लेकिन अगर नहीं हुआ तो ये जानो आप कि अगर आप कितना भी प्रेशराइज कर लो कि आगे डेट पे कराओ और आप मार्च और अप्रैल तक ले जाने की कोशिश करो, तो भी आपको 2 डेट पे ही मिलेंगे एग्जामिनेशन। उस समय भी कंसर्न वही रहेगा। तो अब बात आती है कि क्या क्या करना चाहिए। हमारे सामने क्या रास्ता है? हमारे सामने ये रास्ता है कि हम जो एग्जामिनेशन है उसको जितना हमने प्रिपेयर किया है, पिछले 1 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, और हमारे सामने अब गेम खेला जाए, है ना। अब हमें थ्रो करो क्वेश्चंस और एक्सपेक्ट करो आप, वही मना के चलो कि टफ क्वेश्चन पेपर बने, अच्छा पेपर बने, जिसमें आपका एज रहे, जो आपने अच्छे से पढ़ाई की है, जो इतना समय दिया है, इतने डेडिकेशन के साथ सब कुछ को डील किया है इतने दिनों तक। तो प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल ले जाओ आप। जो आपने पढ़ाई की है अभी तक, अगर आप ये मान के चल रहे थे कि 1 लाइनर क्वेश्चन किसी जगह से आ रहे हैं, तो मान के चलो उसमें से सिंगल या डबल स्टेटमेंट, ट्रिपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस बनेंगे। थोड़ा सा 1 लेवल 2 लेवल और डेप्थ में जाओ आप और पढ़ाई करो अच्छे से। ठीक, ये चीजें हमारे सामने 2 महीने मिले हुए हैं। हम चीजों को और कूले देंगे, हम और चीजों निकालेंगे, जितनी चीजें पॉसिबल बन सकती हैं। हम एक लेवल और ऊपर एक नॉच ऊपर और जाएंगे, प्रिपरेशन को ले जाएंगे, टफ क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करेंगे, चाहे वो यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस क्यों ना हो, क्वेश्चन आए। ठीक है, इंपॉर्टेंट इज दिस कि आपका एग्जाम होना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज के लिए। आप समझो कितनी चीजें स्टेक पे हैं। अगर एग्जाम नहीं हो रहा है तो सब चीजें दांव पे लग जा रही है ना। आपका आगे आने वाली चीजें, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड अगर आप यूपीएससी नेक्स्ट ईयर देने का प्लान कर रखे हो तो वो भी तो स्टेक पे है। तो ये चीजें सारी स्टेक पे लग जा रही हैं। ठीक, तो चलो मान के चलते हैं आप ये एग्जामिनेशन करवा रहे हो, हम अपनी प्रिपरेशन को इम्प्रूव करेंगे। होपफुली नेक्स्ट 1 वीक में हमें ये भी मालूम चलेगा, कुछ कोशिश करेंगे हम लोग कि कितनी सीट्स हैं। अगर सीट्स अच्छी होती हैं तो नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट उन लोगों पे कम पड़ता है जो बॉर्डर पे नहीं होते हैं। थोड़ा सा अच्छा प्रिपरेशन लेवल उनका रहता है और प्रिपरेशन लेवल के हिसाब से वो परफॉर्म करते हैं और नंबर अच्छे आ रहे होते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट नॉर्मली जो बॉर्डर पे फेंस सिटर्स होते हैं ना, उन पे होता है। तो उनके लिए कंसर्न है। आप कोशिश कीजिए कि अपनी प्रिपरेशन को जो अगले 2 महीने में मिले हैं, 2 महीने अब तो हो गए करीब, तो उसमें नेक्स्ट नॉच ले आना है, अपना 1 नॉच ऊपर करना है प्रिपरेशन को और चीज़ों को और अच्छे से कवर करना है। अब बात आती है, हम इस पे बात करेंगे कि अगला 1 महीना या फिर अगले नेक्स्ट 15 डे कैसे अप्रोच करने हैं। थोड़ा सा डिवाइड करेंगे इस चीज़ को। चलिए बात करते हैं उस चीज़ पे। तो बेसिकली अभी आज के दिन में 3 तरह की जनता होगी और इसी 3 में सारा क्राउड लाई कर रहा होगा। अभी हम एक इक्वेशन को साइड कर रहे हैं जिसमें वो लोग हैं जो ये प्लान करके चल रहे थे कि हमें नेक्स्ट ईयर यूपीएससी में अपीयर करना है। ठीक, तो थोड़ा सा टाइम टेबल तो गड़बड़ हो गया है दोस्त, ये सब आप तो मानोगे ही मानोगे। तो उसको अभी बाद में बात करते हैं, इस पे हम बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे कि ये डील कैसे करना है। लेकिन अभी जो 3 तरह का क्राउड है उस पर बात करते हैं। जो लोग ऐसे हैं जो जिनका सिंगल मोटो यूपीपीएससी
है और वो सारे का सारा ध्यान उसमें लगा रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी अपीयर कर चुके हों या फिर कहीं से ब्रेक लिया हो अपने प्रोसेस में, या फिर कहीं वर्किंग हो, अच्छे जगह पे वर्किंग होंगे और यूपीपीएससी उनका ध्यान होगा, होम कार्डर उनका यूपी होगा। सेकंड लोग हैं, जनता है जो यूपीपीएससी और यूपीपीसीएस और आरओ दोनों को टारगेट कर रहे थे। वो ये प्लान करके चल रहे थे कि बीच में हमें अक्टूबर से दिसंबर के बीच में समय मिलेगा, हम आरओ पे स्विच करेंगे और दोनों को टारगेट करेंगे। तो वो लोग एक जनता होगी। दूसरी तीसरी लास्ट वाली जनता है जो यूपीपीसीएस और बीपीएससी दोनों को अच्छे से टारगेट करना चाहती है। ठीक है, तो देखिए, एक जो मेरा प्रिज्म है ये सारी चीजों को बताने